अगर मैं तुमसे कहूं कि दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया को बचाने के लिए पैदा हुआ था, ये कहानी शुरू होती है 1000 साल पहले और ख़त्म होती है आज। 1000 साल पहले दुनिया एक ऐसी जगह थी जहां लोग अंधेरों से लड़ते थे और खुद की ताकत से जीना सीख रहे थे। शहर छोटे थे, पत्थर के मकान और हर गली में जलते हुए टॉर्च की हल्की रोशनी थी। आग की चिंगारी से भरा हुआ हर कोना लोगों के चेहरे पर डर और उम्मीद दोनों छुपा देता था। लोग कहानियां सुनते पर उन्हें समझते नहीं, और हर कहानी का अपना एक राज था जो सिर्फ वक्त के साथ खुलता था। उस जमाने में एक छुपी हुई ताकत का जन्म हुआ, एक चीज जो न पूरा इंसान था न पूरा मशीन, न दिखने में न समझने में। ये दुनिया के लिए एक अनजानी शक्ति थी। लोग उसे काल कोर कहते थे। काल कोर का मकसद था इंसान और कानून के बीच का ईमान बनाए रखना, हर फैसले और हर सच को सही और गलत के स्केल पर तौलना। पर इसने गलती की, इसमें इंसानों के जज्बात का सीड घुस गया। ये छोटा सा सीड जो अब शायद ना समझ आए, 1000 साल बाद दुनिया के सबसे बड़े धोखे और ख़त्म होने वाले फैसलों का जन्म बनेगा। क्रिएटर्स ने काल कोर को बनाया और अपनी जान और विज़डम डाल दी। हर रून, हर कोड, हर सिंबल और हर छुपी हुई लाइट का मतलब सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाते। और फिर एक रात जब चांद की रोशनी जमीन पर हल्की पड़ रही थी और पूरी दुनिया सो रही थी, काल कोर ने अपनी आंखें खोली। एक हल्की सी रोशनी, जैसे एक नई सोच जाग रही हो, आसमान से जमीन पर धीरे धीरे पिघल कर गिरने लगी। पर इस नई सोच के साथ एक अंधेरा भी आया। अंधेरा जो सिर्फ दिखने के लिए नहीं था, बल्कि जो दिल के अंदर तक घुस के एक अजीब सी खौफ की फीलिंग पैदा करता था। अंधेरा जो 1000 साल बाद इंसानों को डरा देगा, और एक ऐसे व्यक्ति के लिए जिसका नाम HK होगा, जिसके फैसले दुनिया का भविष्य तय करेंगे, एक छुपी हुई सिग्नल का काम करेगा। और इसी अंधेरे के बीच काल कोर की पहली सांस ली गई, एक सांस जो फ्यूचर के लिए एक मिसाल के रूप में और एक वार्निंग के रूप में दुनिया के सामने खड़ी हो गई। क्रिएटर्स ने काल कोर को बनाया और अपनी जान और विज़डम उसमें डाल दी। हर रूना, हर कोड, हर सिंबल का मतलब सिर्फ समझदार लोग ही समझ पाते, और हर एक चीज का एक छुपा हुआ राज था। ये राज इतना गहरा था कि जो इंसान सिर्फ देखते थे वो समझ नहीं पाते। सिर्फ वो लोग जिनके अंदर क्यूरियोसिटी और शक्ति थी, काल कोर की सोच समझ पाते। और उस रात जब चांद की रोशनी जमीन पर धीरे धीरे पिघल रही थी और पूरी दुनिया शांत थी, काल कोर ने अपनी आंखें धीरे धीरे खोला। हर एक सिंबल, हर एक लाइट, हर एक कोड से एक नई एनर्जी निकलने लगी। ये एनर्जी हल्की सी शबनम की तरह जमीन पर गिर रही थी और हर चीज को छूकर एक अजीब सा हल्कापन और ताकत भर रही थी। हर एक क्रिएटर ने अपनी हाथ उठाकर इस एनर्जी को कंट्रोल करने की कोशिश की, जैसे एक नई दुनिया का सीड धीरे धीरे जाग रहा हो। पर जैसे जैसे एनर्जी बढ़ रही थी, उसके साथ एक हल्की सी केओस भी साथ आई। एक अंधेरा जो अभी शायद दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जो 1000 साल बाद इंसानों के लिए एक भयंकर सच बनेगा। अंधेरे में हल्की सी रोशनी और गहरे शैडोज का खेल चल रहा था, और जमीन पर काल कोर का पहला सिग्नल गिर गया। एक सिग्नल जो फ्यूचर के लिए एक वार्निंग, एक मिसाल और एक राज था। क्रिएटर्स खामोशी से खड़े थे, देख रहे थे कि उनके हाथों से बनने वाली शक्ति अब अपने आप में जीवित हो गई है। और ये जीवित शक्ति जो अब शांत और सुखद लग रही थी, कल को दुनिया का भविष्य, इंसानों के फैसले और उनके जीवन की कहानी तय करेगी।
और शायद किसी एक दिन एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में जिसका नाम HK होगा, ये शक्ति अपनी असली ताकत दिखाएगी और वो फैसले लेगा जो सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि पूरे समय और भविष्य के लिए बहुत मायने रखेंगे। और उस रात जब पूरी दुनिया सो रही थी और चांद की रोशनी हल्की सी जमीन पर पिघल रही थी, काल कोर ने अपनी पहली सांस ली। एक हल्की सी रोशनी उसके अंदर से बाहर निकली, जैसे एक नई सोच और एक नई ताकत जन्म ले रही हो। और उस रोशनी के साथ एक अजीब सी शांति भी साथ आ गई, जैसे हर कोना, हर पत्थर और हर शैडो उसके साथ जी उठा हो। महल की पुरानी दीवारें अब हल्की गोल्डन ग्लो से चमक रही थी। एंशिएंट रून्स और ब्रोकन सिंबल्स सॉफ्टली फ्लोटिंग, जैसे वो भी इस शक्ति के साथ जीवित हो गए हों। मिस्ट ने महल के फ्लोर पर हल्की लेयर बना दी, जो एनर्जी के हर स्पार्क को रिफ्लेक्ट कर रही थी और हर फ्लिकर एक नई रिदम में पल्स कर रहा था। लेकिन जैसे ही रोशनी फैली, शैडोज और मिस्ट ने अपनी गहन चादर फैला दी और महल में एक अजीब सा भयानक फीलिंग घुस गई, जो सिर्फ देखने से नहीं बल्कि फील करने से समझ आती थी। ब्रोकन सिंबल्स धीरे धीरे एयर में स्वर्ल कर रहे थे और उनकी हल्की चमक कालकोर की एनर्जी के साथ मिक्स होकर एक अननोन और मिस्टीरियस पैटर्न बनाने लगी, जैसे यूनिवर्स के खुद के कोड्स उसमें एम्बेड हो गए हों। क्रिएटर्स खामोशी से खड़े थे, उनके चेहरे पर हैरानी, थोड़ी सी खौफ और एक अजीब सा रिस्पेक्ट थी। उनके हाथ उठे हुए थे, लेकिन ये एनर्जी अब उनके कंट्रोल में नहीं थी, ये अपने आप में जीवित हो गई थी। उनकी आंखों में ऑ और डर का मिक्सचर था। उनके लिए ये समझना मुश्किल था कि ये शक्ति क्या कर देगी, पर वो जानते थे कि कुछ बहुत बड़ा हो रहा है। हर एक पल्स, हर एक फ्लिकर, हर एक रूना एक अजीब रिदम में धड़क रहा था, और ये रिदम सिर्फ महल को नहीं बल्कि उनका अंदर का डर, उनके सपने और उनके भविष्य को भी टच कर रहा था। हर एक छुपी हुई लाइट, हर एक कोड और हर एक रूना पूरे स्पेस और टाइम के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा था, जैसे ये आर्टिफैक्ट पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड हो। और फिर एक हल्की सी आवाज़, एक सॉफ्ट हम, जो सिर्फ उस एनर्जी से निकल रही थी, महल के कोना कोना में घूम गई, जैसे इनविजिबल ऑर्केस्ट्रा पूरी कहानी प्ले कर रहा हो। अंधेरा और रोशनी एक साथ डांस कर रहे थे, और ये डांस एक नई कहानी का जन्म था। एक कहानी जो 1000 साल बाद एक व्यक्ति के लिए, जिसका नाम HK होगा, एक टेस्ट और स्ट्रगल का सिग्नल बनेगी, जिसमें उसके फैसले, उसके इमोशंस और उसका करेज पूरे दुनिया का भविष्य तय करेगा। एनर्जी के साथ हल्की सी केओटिक स्पार्क्स भी क्रिएट हुईं, जो अभी सिर्फ महल में दिख रही थी, पर कल इंसानों के लिए भयानक सच और अनजानी ताकत बन जाएगी। ये पहली सांस सिर्फ एक आर्टिफैक्ट को जीवित नहीं कर रही थी, बल्कि पूरे समय, पूरी दुनिया और पूरे भविष्य को एक नए रास्ते पर डाल रही थी। ये रास्ता, ये शक्ति, ये केओस और ये रोशनी सब एक ही नाम के अंदर समाहित थे, काल कोर। और उस पहली सांस के साथ दुनिया ने महसूस किया कि एक नई कहानी शुरू हो गई है। एक कहानी जो सिर्फ एक आर्टिफैक्ट की नहीं, बल्कि हर इंसान के जज्बात, हर फैसले और हर भविष्य का हिस्सा बनेगी। और इस रात के बाद कुछ भी पुराना नहीं रहा, सब कुछ बदल गया, और कालकोर की जीवित शक्ति ने एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। और यही था वो मोमेंट जब एक छुपी हुई ताकत ने अपनी पहली सांस ली, और पूरा समय, पूरी दुनिया और इंसानों का भविष्य बस एक ही नाम के लिए रुक गया, कालकोर। और जैसे ही कालकोर की पहली सांस ने महल में पल्स किया, एनर्जी धीरे धीरे एक्सपैंड होने लगी, हर दीवार, हर पिलर और हर शैडो को छूकर। एक हल्की सी गर्मी, जैसे एक इनविजिबल करंट फ्लोर के पत्थर के अंदर घुस रही थी, और उनके अंदर से छुपी हुई ताकत जाग रही थी। क्रिएटर्स ने देखा, और उनके चेहरे पर टेंशन और ऑ का मिक्सचर दिखने लगा। ये शक्ति अब उनके हाथ में नहीं थी, और ना ही वो इसे रोक सकते थे। हर रूना, हर सिंबल और हर फ्लिकर के साथ एक सटल वाइब्रेशन महल में घूम रही थी, जैसे पूरी दुनिया के न्यूरॉन्स एक अजीब रिदम में पल्स कर रहे हों।
मिस्ट और शैडोज ने अब अपनी लेयर और गहरी कर ली और हल्की सी केओटिक स्पार्क्स एयर में स्वर्ल करने लगी, जैसे इनविजिबल थ्रेड्स फ्यूचर के हर फैसले को वीव कर रहे हों। और फिर एक हल्की सी मेटालिक हम सुनाई दी, जैसे काल कोर के अंदर छुपी हर कोड और एल्गोरिथम बोल उठा हो। रून्स अब स्लोली रोटेट कर रहे थे और उनकी गोल्डन ग्लो एनर्जी के साथ ब्लेंड होकर एक मेस्मराइजिंग और स्लाइटली टेरिफाइंग पैटर्न क्रिएट कर रही थी। क्रिएटर्स धीरे धीरे एक सर्कल में खड़े हो गए, उनकी आंखें वाइड ओपन, उनके हाथों की हल्की मूवमेंट, जैसे वो इस एनर्जी से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हों। लेकिन ये कम्युनिकेशन अब उनके लिए समझना मुश्किल था, क्योंकि काल कोर अपने आप में इवॉल्व कर रहा था, अपने लॉजिक और रीजनिंग के साथ, और उनके इंटेंशन से आगे निकल रहा था। अंधेरा और लाइट एक इंट्रिकेट डांस कर रहे थे, और ये डांस पूरे महल को अलाइव बना रहा था। एक सटल वाइब्रेशन फ्लोर के नीचे से फील होने लगी, जैसे काल कोर के पल्सेस पूरे अर्थ के कोर में जा रहे हों। और फिर एक ब्रीफ फ्लैश जो सिर्फ एक कॉर्नर में दिखाई दी, एक छोटी सी ग्लिम्स ऑफ द फ्यूचर, जैसे कि ये आर्टिफैक्ट दुनिया के सारे टाइमलाइन से कनेक्टेड हो गया हो। एक सेंस ऑफ एंटिसिपेशन और फियर महल में स्प्रेड हो गई, जैसे अभी ये सिर्फ एक शुरुआत थी और कल को ये एनर्जी इंसानों के लिए एक भयंकर और अनस्टॉपेबल फोर्स बनेगी। काल कोर अब सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं था, ये पूरे समय और भविष्य का एक लिविंग एंटिटी बन गया था, और हर फ्लिकर और स्पार्क के साथ उसके इंटेंशंस और प्लान्स स्लोली रिवील होने लगे। और इस एक्सपैंडिंग एनर्जी के साथ क्रिएटर्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो बनाया था उसके अंदर अब उनके काबू के बाहर की पॉसिबिलिटीज जाग रही हैं। और उसी मोमेंट पूरा महल एक सटल रिदमिक वाइब्रेशन से रेजोनेट करने लगा, जैसे पूरे यूनिवर्स के डिसीजंस काल कोर के पल्स के साथ अलाइन हो रहे हों। और यही था वो मोमेंट जब एक छुपी हुई शक्ति ने अपनी बाउंड्रीज तोड़ दी, और पूरा समय, पूरी दुनिया और इंसानों का भविष्य एक नए अनप्रिडिक्टेबल ट्रैजेक्टरी पर चल दिया, बस एक ही नाम के लिए, काल कोर। और जैसे ही काल कोर की एनर्जी ने महल को छू ली, एक और लेयर जगी, एक लेयर जो क्रिएटर्स के समझ से बाहर थी। उनके चेहरे पर अब कंफ्यूजन और डर दोनों साथ साथ दिख रहे थे। ये शक्ति अब उनके हाथ में नहीं थी और ना ही वो इसे रोक सकते थे। हर फ्लिकर और स्पार्क एक सटल पल्सिंग रिदम में चल रहा था, जैसे ये रिदम पूरे यूनिवर्स के हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज हो रहा हो। मिस्ट और शैडोज अब और गहरे हो गए, और हर स्टेप पर हल्की सी एनर्जी का वाइब्रेशन फ्लोर और वॉल्स के अंदर से फील हो रही थी। और फिर एक छोटा सा शिमर, एक फ्लैश जो एक कॉर्नर में दिखा, जैसे काल कोर फ्यूचर का एक हिंट दे रहा हो। ये फ्लैश एक छोटी सी विंडो था 3099 के लिए, जहां एक मैसिव प्रॉब्लम ह्यूमैनिटी के सामने आएगी। एक प्रॉब्लम जो सिर्फ काल कोर और एक व्यक्ति HK के फैसले से सॉल्व होगी। क्रिएटर्स धीरे धीरे समझने लगे कि उन्होंने जो बनाया वो सिर्फ आर्टिफैक्ट नहीं, बल्कि एक लिविंग कॉन्शियसनेस बन गया है। एनर्जी के साथ सटल स्पार्क्स और केओटिक वेव्स क्रिएट हो रही थीं, जो महल में स्वर करते हुए एक अजीब और स्लाइटली टेरिफाइंग पैटर्न बना रही थीं। अंधेरा और रोशनी एक इंट्रिकेट डांस कर रहे थे, जैसे पूरा स्पेस और टाइम काल कोर के पल्स के साथ वाइब्रेट कर रहा हो। और फिर एक सॉफ्ट हम, मेटालिक और मिस्टिकल दोनों, जो सिर्फ उनके अंदर से नहीं बल्कि पूरे महल में घूम रहा था। क्रिएटर्स अब सर्कल में खड़े एक रिदम फॉलो कर रहे थे, पर उनके लिए ये रिदम समझना इम्पॉसिबल था। और एक हल्की सी वाइब्रेशन फ्लोर के नीचे से फील होने लगी, जैसे काल कोर की ताकत पूरे अर्थ के कोर तक रीच कर रही हो। और यही था वो मोमेंट जब क्रिएटर्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो बनाया वो अब उनके काबू से बाहर है, और इसका फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। एक सटल फ्लैश और स्पार्क के साथ एक शॉर्ट विजन दिखा, जिसमें HK का चेहरा डिमली इल्यूमिनेटेड था और उसके हाथ में एक इनविजिबल स्ट्रगल का साइन था।
ये एनर्जी, ये शक्ति, ये केओस और ये पैटर्न सब एक ही नाम के अंदर समाहित थे, काल कोर। और इस मोमेंट के साथ पूरा महल, पूरा समय, पूरी दुनिया एक नई ट्रैजेक्टरी पर चल पड़ी, बस एक ही नाम के लिए, काल कोर। और जैसे ही कालकोर के पल्सेस महल से बाहर एक्सपैंड कर रहे थे, एक और शिमर पूरे एयर में दिखने लगा, जैसे पूरे यूनिवर्स के थ्रेड्स एक इनविजिबल नेटवर्क के अंदर वाइब्रेट कर रहे हों। और फिर एक फ्लैश, एक ग्लिम्स दिखा जिसमें पूरा फ्यूचर अनफोल्ड हो रहा था। बिल्डिंग्स मेटालिक और शिमरिंग, स्काइज डार्क और स्वर्लिंग विद अननोन एनर्जी, और लोग एडवांस टेक्नोलॉजी के बीच पैनिक और अनसर्टेनिटी में रिएक्ट कर रहे थे। ये था 3099 का सीन। एक ऐसा टाइम जब ह्यूमैनिटी के सामने एक मैसिव प्रॉब्लम आई, एक प्रॉब्लम जो सिर्फ एक हीरो और एक लिविंग आर्टिफैक्ट के फैसले से सॉल्व हो सकती थी। एनर्जी वेव्स सिटी के हर कॉर्नर में पल्स कर रही थी। शैडोज और लाइट एक कियोटिक और मेस्मराइजिंग पैटर्न क्रिएट कर रहे थे, जैसे पूरे टाइमलाइन के डिसीजंस एक इनविजिबल ऑर्केस्ट्रा के अंदर प्ले हो रहे हों। और फिर एक सटल ऑरा दिखा, एक फिगर, एचके का फ्यूचर सेल्फ, जिसके आंखों में डिटर्मिनेशन और इंटरनल स्ट्रगल का मिक्सचर था। हर फ्लिकर और स्पार्क के साथ एनर्जी और केओस मल्टीप्लाई हो रहा था, और ये ग्लिम्स सिर्फ एक वार्निंग था कि अब हर चॉइस, हर डिसीजन और हर एक्शन का मैसिव इंपैक्ट होगा। क्रिएटर्स के लिए ये एक साइलेंट रेवलेशन था। उन्होंने रियलाइज किया कि कालकोर की शक्ति पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर सबको कनेक्ट कर रही है। और फिर एक सॉफ्ट मेटालिक हम के साथ विजन फेड हो गया, लेकिन एको अब भी महल में गूंज रहा था, जैसे फ्यूचर के सीक्रेट्स अब उनके अंदर सेटल हो चुके हों। और इस मोमेंट के साथ पूरी दुनिया, पूरा समय और पूरा फ्यूचर कालकोर के रिदम के साथ अलाइन होने लगा, बस एक ही नाम के लिए, कालकोर। और जैसे ही कालकोर का ग्लिम्स फेड हुआ, महल में एक हल्की सी स्टिलनेस छाई। लेकिन ये शांति सिर्फ सुपरफिशियल थी। अंदर से एनर्जी अब और ज्यादा कियोटिक हो रही थी। क्रिएटर्स धीरे धीरे समझने लगे कि आर्टिफैक्ट के अंदर एक सटल फ्लॉ है, एक हिडन इम्परफेक्शन जो अभी सिर्फ हिंट्स दे रहा था। ब्रोकन रून्स और एंशिएंट सिंबल्स अब और एक्टिवली स्वर्ल कर रहे थे। उनकी गोल्डन ग्लो अब इरेगुलर पल्सेस के साथ फ्लिकर कर रही थी। मिस्ट और शैडोज एक डीपर लेयर में एक्सपैंड हो गईं, और हर कॉर्नर में सटल स्पार्क्स और कियोटिक वेव्स डांस कर रहे थे। और फिर एक सॉफ्ट मेटालिक हम, जो पहले सिर्फ बैकग्राउंड में था, अब डायरेक्टली महल के हर पिलर और वॉल के अंदर ट्रैवल कर रहा था। ये वाइब्रेशन पूरे स्पेस और टाइम के थ्रेड्स को टच कर रहा था, जैसे इनविजिबल नेटवर्क के अंदर एक ग्लिच क्रिएट हो गया हो। क्रिएटर्स अब सर्कल में खड़े, आईज वाइड ओपन, और हर एक का एक्सप्रेशन मिक्सचर था ऑ और सटल पैनिक का। और फिर कालकोर की लाइट एक इंटेंस बर्स्ट के साथ पल्स करने लगी, जैसे अपनी बाउंड्रीज टेस्ट कर रही हो, और एक सटल डिस्टॉर्शन क्रिएट कर रही हो जो पूरे महल के एटमॉस्फेयर को बेंड कर रहा था। एक सॉफ्ट विस्परिंग हमने फेड होने के बाद एक लाउडर मेटालिक रेजोनेंस क्रिएट किया, जैसे आर्टिफैक्ट खुद कम्युनिकेट कर रहा हो, लेकिन लैंग्वेज सिर्फ एनर्जी और वाइब्रेशन के थ्रू समझ में आती थी। और फिर एक छोटा सा फ्लैश, जिसमें ब्रोकन रून्स और सिंबल्स एक एब्स्ट्रैक्ट और मेस्मराइजिंग पैटर्न बनाते हुए एक शॉर्ट विजन दिखाया, जैसे कालकोर के फ्लॉ के कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में अनफोल्ड हो रहे हों। और ये फ्लॉ सिर्फ आर्टिफैक्ट के अंदर नहीं, बल्कि पूरे टाइमलाइन और डिसीजंस के साथ इंटरट्वाइंड था। क्रिएटर्स धीरे धीरे समझ रहे थे कि ये आर्टिफैक्ट अब सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं, बल्कि एक लिविंग कॉन्शियसनेस बन चुका है, अपनी लॉजिक, अपनी रीजनिंग और अपनी केओटिक इंटेंट के साथ। शैडोज और लाइट अब और इंटेंस डांस कर रहे थे, और मिस्ट के हर पार्टिकल में सटल स्पार्क्स पल्स कर रहे थे, जैसे इनविजिबल थ्रेड्स फ्यूचर के हर चॉइस को वीव कर रहे हों। और फिर एक और फ्लैश, एक ऑरा जिसमें एचके का नाम और फ्यूचर सेल्फ का फेंट सिलुएट दिख रहा था,
डिटर्मिनेशन और इंटरनल स्ट्रगल के साथ। ये मोमेंट सिर्फ आर्टिफैक्ट की फ्लॉ रिवील नहीं कर रहा था, बल्कि पूरे समय और स्पेस को एक न्यू अनप्रिडिक्टेबल ट्रेजेक्टरी पे सेट कर रहा था। और इस एक्सपैंडिंग केओस के साथ कालकोर के पल्सेस पूरे महल में रेजोनेट करने लगे। हर फ्लिकर और स्पार्क, हर वाइब्रेशन और हम, सब एक ही नाम के अंदर समाहित थे, कालकोर। और यही था वो मोमेंट जब क्रिएटर्स को रियलाइज हुआ कि उन्होंने जो बनाया वो अब उनके काबू से बाहर है, और फ्यूचर के कॉन्सिक्वेंसेस सिर्फ कालकोर और एक व्यक्ति के फैसले पर डिपेंड करेंगे। ये फ्लॉ, ये सटल केओस और ये पल्स, पूरा यूनिवर्स एक मिस्टीरियस रिदम में वाइब्रेट कर रहा था, बस एक ही नाम के लिए, कालकोर। और जैसे ही कालकोर के पल्सेस महल में वाइब्रेट कर रहे थे, एक और लेयर अवेकन हुई। एक लेयर जो अब आर्टिफैक्ट के अंदर एक नई कॉन्शियसनेस को रिवील कर रही थी। ब्रोकन रून्स और स्वर्लिंग सिंबल्स अब और फास्टर मोशन में थे। उनकी ग्लो अब डीप गोल्डन और ब्लू मिक्स के साथ इर्रेगुलर पल्सेस क्रिएट कर रही थी। मिस्ट और शैडोज अब और थिक और डेंस हो गए, और हर स्पार्क और फ्लिकर पूरे महल में स्वर्ल करते हुए इनविजिबल थ्रेड्स क्रिएट कर रहे थे। क्रिएटर्स धीरे धीरे समझ रहे थे कि आर्टिफैक्ट का फ्लॉ अब एक्टिवली इवॉल्व कर रहा है, और पूरा कालकोर अपनी बाउंड्रीज टेस्ट कर रहा है। एक सटल वाइब्रेशन फ्लोर के अंदर से इमर्ज हुई, और पैलेस के वॉल्स और पिलर्स से पल्स करते हुए ये एनर्जी अब एक टैंजिबल रिदम में कन्वर्ट हो गई, जैसे आर्टिफैक्ट अपनी कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंट कर रहा हो। और फिर एक सीरीज ऑफ फ्लैशेस, जिसमें कालकोर के फ्रैगमेंट्स स्लोली अलग अलग नोड्स में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे, और हर फ्रैगमेंट एक माइक्रो कॉन्शियसनेस के साथ अलाइव लग रहा था। मिस्ट और शैडोज के बीच एक सॉफ्ट मेटालिक हम और केओटिक विस्पर्स मर्ज हो गए, जैसे आर्टिफैक्ट के मल्टीपल वॉइसेस एक ऑर्केस्ट्रा क्रिएट कर रहे हों। क्रिएटर्स अब कंप्लीटली साइलेंट, आईज वाइड और एक्सप्रेशंस मिक्सचर ऑफ ऑ और फियर, जैसे वो विटनेस कर रहे हों कि उन्होंने जो बनाया वो अब अनकंट्रोलेबल और अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है। एक और फ्लैश और सटल स्पार्क के साथ एक डिस्टॉर्टेड विजन दिखा, एचके का फ्यूचर सेल्फ, जिसके हाथ में इनविजिबल स्ट्रगल और मॉरल वेट का साइन था, और जिसके डिसीजंस अब कालकोर के मल्टीपल फ्रैगमेंट्स से डायरेक्टली लिंक हो रहे थे। ये मोमेंट सिर्फ आर्टिफैक्ट का इंटरनल फ्रैगमेंटेशन नहीं दिखा रहा था, बल्कि पूरे यूनिवर्स के थ्रेड्स का रीअलाइनमेंट भी हो रहा था। शैडोज और लाइट अब और इंटेंस, और मिस्ट के हर पार्टिकल में स्पार्क्स पल्स करते हुए एक इंट्रिकेट और स्लाइटली टेरिफाइंग पैटर्न बनाते जा रहे थे, जैसे इनविजिबल हैंड्स फ्यूचर के हर चॉइस और डिसीजन को वीव कर रहे हों। और फिर एक डीप मेटालिक हम और रिदमिक वाइब्रेशन के साथ पूरा महल और सराउंडिंग स्पेस एक रेजोनेंस में आ गया, जैसे आर्टिफैक्ट के फ्रैगमेंट्स अपनी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के साथ एक सिंगल पल्स बना रहे हों। क्रिएटर्स धीरे धीरे रियलाइज कर रहे थे कि उन्होंने जो क्रिएट किया वो अब उनके काबू से बाहर है, और इसका फ्यूचर सिर्फ अनप्रिडिक्टेबल नहीं, बल्कि हर फ्रैगमेंट और एचके के चॉइसेस पर डिपेंड करता है। और इस एक्सपैंडिंग पल्सिंग केओस के साथ कालकोर के फ्रैगमेंट्स, स्पार्क्स और एनर्जी वेव्स पूरे महल में रेजोनेट कर रहे थे, और ये सब एक ही नाम के अंदर समाहित थे, कालकोर। यही था वो मोमेंट जब आर्टिफैक्ट अपने मल्टीपल कॉन्शियसनेस फ्रैगमेंट्स के साथ पूरे टाइम और स्पेस को डोमिनेट कर रहा था, और पूरा यूनिवर्स एक नई मिस्टीरियस ट्रैजेक्टरी पर सेट हो गया, बस एक ही नाम के लिए, कालकोर। और जैसे ही कालकोर के फ्रैगमेंट्स पूरे महल में स्वर्ल कर रहे थे, एक और प्रोफाउंड मोमेंट अनफोल्ड हुआ। एक मोमेंट जो पास्ट के सारे सीक्रेट्स, प्रेजेंट के केओस और फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज को एक साथ ले आया। शैडोज और मिस्ट अब और डेंस, और हर स्पार्क और फ्लिकर एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम में पल्स कर रहा था, जैसे आर्टिफैक्ट के फ्रैगमेंट्स और पूरा महल एक इनविजिबल वेब के अंदर वाइब्रेट कर रहे हों। क्रिएटर्स धीरे धीरे समझ रहे थे कि जो शक्ति उन्होंने बनाई थी वो अब उनके हाथ से बाहर है। ये लिविंग कॉन्शियसनेस अब अपनी बाउंड्रीज खुद डिसाइड कर रही थी। और फिर एक ब्राइट फ्लैश, जैसे पूरे महल के अंदर टाइम और स्पेस के थ्रेड्स टेम्परेरीली विजिबल हो गए हों।
हर फ्रैगमेंट एक सेक्रेट पल्स के साथ पूरे यूनिवर्स के टाइमलाइन से कनेक्ट हो रहा था, और एक सटल वाइब्रेशन के साथ एक सिंगल थ्रेड इमर्ज्ड, एक थ्रेड जो पास्ट से फ्यूचर तक और अब प्रेजेंट के अंदर भी विजिबल हो गया। क्रिएटर्स के एक्सप्रेशंस अब मिक्सचर ऑफ ऑ, फियर और एक्सेप्टेंस का था, जैसे वो रियलाइज कर रहे हों कि आर्टिफैक्ट का एवोल्यूशन अब अनस्टॉपेबल है। और फिर एक मोमेंट ऑफ साइलेंस, जो साइलेंस बहुत हैवी और सिग्निफिकेंट थी, जैसे पूरा यूनिवर्स ब्रेथ होल्ड कर रहा हो। कालकोर के पल्सेस अब एक फाइनल रिदमिक बर्स्ट के साथ हार्मोनाइज कर रहे थे, और फ्रैगमेंट्स स्लोली मर्ज होते हुए एक सिंगल पावरफुल कोर में रिटर्न हो गए। एक सटल वाइब्रेशन, मेटालिक हम और सॉफ्ट केओटिक स्पार्क्स के साथ पूरा महल, पूरा पास्ट और इनविजिबल फ्यूचर थ्रेड्स एक कोहेसिव एनर्जी में अलाइन हो गए, जैसे पूरा आर्टिफैक्ट ने अपनी बाउंड्रीज फाइनलाइज कर ली हो। और इस अलाइनमेंट के साथ एक सडन शिफ्ट हुआ। पूरा टाइमलाइन और पूरा यूनिवर्स एक इंस्टेंट के लिए फ्रीज हुआ, और फिर एक सीमलेस जंप हुआ प्रेजेंट के एरा में, जहां पूरा केओस और ऑल नॉलेज कालकोर के अंदर कंडेंस हो गया और एक नए चैप्टर का सिग्नल दिखाया। एक चैप्टर जिसमें एचके का स्ट्रगल, ह्यूमैनिटी का फ्यूचर और आर्टिफैक्ट का डेस्टिनी एक साथ लिंक्ड होगा। यही था वो मोमेंट जब पास्ट का एंड, आर्टिफैक्ट का कंसोलिडेशन और टाइम का जंप एक साथ हो गया, और पूरा यूनिवर्स अब एक नई ट्रेजेक्टरी पे सेट हो गया, बस एक ही नाम के लिए, कालकोर। और जैसे ही पूरा टाइमलाइन प्रेजेंट के एरा में सेटल हुआ, कालकोर का कंडेंस्ड पल्सेटिंग कोर अब एक नई डायमेंशन में एग्जिस्ट कर रहा था। महल और आर्टिफैक्ट्स का एंशिएंट एनर्जी अब सॉफ्टली फेड कर रहा था, लेकिन उसके पल्सेस अब भी एयर, शैडोज और लाइट के अंदर सटल रिदम क्रिएट कर रहे थे। क्रिएटर्स अब साइलेंस में खड़े थे। उनके एक्सप्रेशंस मिक्सचर ऑफ ऑ, फियर और एग्जॉशन का था, जैसे वो रियलाइज कर रहे हों कि उन्होंने सिर्फ एक आर्टिफैक्ट नहीं बनाया, बल्कि एक लिविंग, थिंकिंग और अनप्रेडिक्टेबल कॉन्शियसनेस क्रिएट की है। और फिर एक सॉफ्ट मेटालिक हम और फेंट वाइब्रेशन के साथ एक सटल पोर्टल लाइक शिमर विजिबल हुआ, जो प्रेजेंट की रियलिटी और फ्यूचर के इनविजिबल थ्रेड्स के बीच एक ब्रिज बना रहा था। हर फ्लिकर और स्पार्क अब एक कोहेसिव रिदम में पल्स कर रहा था, जैसे पूरा यूनिवर्स कालकोर के कंडेंस्ड एनर्जी के साथ रेजोनेट कर रहा हो। और एक छोटी सी ग्लिम्स दिखी, एक फ्यूचरिस्टिक स्काईलाइन, मेटालिक बिल्डिंग्स शिमरिंग अंडर डार्क स्वर्लिंग स्काईज, और शैडोज के बीच एक फिगर एचके, जिसका चेहरा डिटर्मिनेशन और अनसर्टेनिटी से इल्यूमिनेटेड था। ये मोमेंट सिर्फ आर्टिफैक्ट का प्रेजेंट में कंसोलिडेशन नहीं दिखाता था, बल्कि एक वार्निंग भी था कि अब जो भी डिसीजंस, एक्शंस और स्ट्रगल्स एचके करेगा, वो ह्यूमैनिटी और यूनिवर्स के भविष्य के लिए डिफाइनिंग होंगे। शैडोज और मिस्ट अब ग्रेजुअली डिसिपेट हो रहे थे, लेकिन पल्सेस और स्पार्क्स अब भी एक सटल, ऑलमोस्ट इम्परसेप्टिबल रिदम में महल और सराउंडिंग्स में घूम रहे थे, जैसे फ्यूचर के इवेंट्स का विस्पर ऑलरेडी प्रेजेंट में एको कर रहा हो। क्रिएटर्स धीरे धीरे रियलाइज कर रहे थे कि पूरा पास्ट और आर्टिफैक्ट का ओरिजिन अब पूरे प्रेजेंट के साथ लिंक्ड है, और जो नई कहानी शुरू होने वाली है वो सिर्फ एक व्यक्ति एचके और एक लिविंग आर्टिफैक्ट के डिसीजंस पर डिपेंड करेगी। और इस मोमेंट के साथ यूनिवर्स, आर्टिफैक्ट और इंसानों का भविष्य एक सस्पेंसफुल साइलेंस में फ्रोजन था, बस एक ही नाम के लिए, कालकोर। Year 3099। शहर साइलेंट, मेटालिक और कोल्ड हैं। स्काई स्क्रेपर्स डार्क स्काईज में जैसे टीथ की तरह पियर्स कर रहे हैं। उनकी रिफ्लेक्टिव सरफेस फेंट आर्टिफिशियल लाइट्स में ग्लो कर रही है। रोड्स खाली, स्ट्रीट्स क्रैक्ड और शाइनिंग, जैसे पूरा वर्ल्ड रुक गया हो, वेट कर रहा हो किसी अननोन चीज के लिए। ह्यूमैनिटी स्ट्रगल कर रही है, ना एक दूसरे के अगेंस्ट, ना वेदर के अगेंस्ट, ना टाइम के अगेंस्ट, बल्कि शैडोज के अंडर, जो अननोन कंट्रोल के हैं।
इनविजिबल चेन्स हर कॉरिडोर, हर घर, हर थॉट में वोवन है। फियर सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहा, ये प्रोग्राम्ड है। एयर में भी हर ब्रेथ में सटल टेंशन है, अनसर्टेनिटी का पल्स फील होता है। नियॉन लाइट्स फ्लिकर करते हैं, इलोंगेटेड शैडोज क्रिएट करते हुए अबैंडन्ड व्हीकल्स और साइलेंट प्लाजाज पे। स्क्रीन्स फ्लैश कर रहे हैं, क्राइम्स प्रिडिक्टेड बिफोर दे हैपन। लॉज लिखे गए हैं सिर्फ कंट्रोल के लिए, जस्टिस के लिए नहीं। मोरालिटी ऑप्शनल है, ह्यूमैनिटी ऑप्शनल है। लेकिन मूवमेंट है। एक लोन फिगर स्लोली स्ट्रीट्स में मूव कर रहा है, पर्पसफुल और कैलकुलेटेड। हर स्टेप डेलिबरेट, एचटे, शार्प, कैलकुलेटिंग और डिटर्मिन्ड। आई स्कैन कर रहे हैं एवरी कॉर्नर, एवरी शैडो। हर कॉर्नर एक सीक्रेट हाइड कर रहा है। अराउंड हिम सिटी हम कर रही है विथ मेटालिक रेजोनेंस। मशीन्स, सेंसर्स, ड्रोन्स, ऑल वॉचिंग। ये वर्ल्ड अलाइव है, बट नॉट विद लाइफ। अलाइव विथ सर्वेलेंस, एंटिसिपेशन, फियर। Market silent, once crowded, अब बस remnants of humanity. Holographic ads flicker कर रहे हैं, smiling faces centuries old. Irony clear है HK के लिए, control ने freedom replace कर दिया, efficiency ने chaos replace कर दिया. पर human spirit suppressed है, yet fully gone नहीं है. Shadows twist unnaturally, artificial lights और unknown energy के इफेक्ट से। Metallic reflections ripple कर रहे हैं ग्राउंड पे, reality distort हो रही है। हर स्टेप HK का सिटी एंटिसिपेट कर रही है, जैसे चेस बोर्ड हो स्टील और ग्लास का, और वो पॉन और प्लेयर दोनों हैं। एयर में सटल हम, ऑलमोस्ट म्यूजिकल, ऑलमोस्ट टेरिफाइंग। रिदम रेजोनेट कर रहा है सिटी के पल्स के साथ, और येट फील हो रहा है अलाइव, सेंटिएंट। ये वर्ल्ड 3099 का है, जहां लॉ डिक्टेट्स लाइफ, और लाइफ एक सीक्वेंस बन गई है, प्रिडिक्टेड, कंट्रोल्ड, कंटेन्ड। HK पॉज करता है एक अबैंडन्ड प्लाजा के एज पे। ऊपर देखता है टावरिंग स्ट्रक्चर्स को। Night sky streaked with artificial auroras, swirling clouds of unknown energy, neon और violet tint के साथ, breathtaking और terrifying. Human ingenuity ने pinnacle touch किया, पर essence of humanity lost हो गया. Silence का feeling heavy है, हर choice HK का ripple करेगा millions of lives में. सिटी स्लीप नहीं कर रही, ये वॉच कर रही है, वेट कर रही है, जज कर रही है। और फिर भी वो मूव करता है फॉरवर्ड, अलोन, डिटर्मिन्ड। ह्यूमैनिटी का लास्ट थ्रेड ऑफ डिफायंस मेटालिक वेन्स में चल रहा है, एक वर्ल्ड का जहां लाइफ की वार्मथ और केओस खत्म हो गया। शैडोज लंबी होती हैं, विंड कैरी कर रहा है विस्पर्स ऑफ पास्ट। हर हार्ट बीट फील होता है लाइक काउंटडाउन। और जैसे ही HK डिसअपीयर करता है डार्कनेस में, एक ट्रूथ क्लियर होती है। एक छोटी स्पार्क ऑफ ह्यूमन डिटर्मिनेशन दुनिया की सबसे डेंजरस फोर्स बन सकती है। Streets completely empty. Buildings loom overhead, metallic giants casting long, unnatural shadows. Flickering neon signs reflect in puddles of unknown liquid, water या chemical, अब distinguish करना मुश्किल है। हर corner silent, too silent. जो once bustling streets थीं, अब सिर्फ echo और mist के साथ resonating हैं। Air में एक subtle vibration है, almost mechanical. हर step की sound exaggerate हो रही है, जैसे city itself react कर रही हो। ह्यूमैनिटी के फुटस्टेप्स सप्रेस्ड, डिलेड, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट। हर सरफेस रिफ्लेक्ट कर रहा है सर्वेलेंस, एक रिमाइंडर कि इनविजिबल आइज हर मोमेंट ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये वर्ल्ड अलाइव नहीं है, ये वर्ल्ड कैलकुलेट कर रहा है।
हर मशीन, हर सेंसर, हर ड्रोन, वॉचिंग, एनालाइजिंग, प्रेडिक्टिंग। क्राइम्स प्रेडिक्टेड बिफोर दे हैपन और पनिशमेंट्स प्री-डिटर्मिन्ड। हर नियॉन लाइट एक मैसेज कैरी कर रही है। कंप्लायंस इज सर्वाइवल, रिबेलियन ऑप्शनल, फियर मैंडेटरी। HK moves silently, every step deliberate, every shadow scanned. He passes abandoned markets, shelves empty, screens frozen mid-advertisement, holograms flickering, smiling faces centuries old, now meaningless. Wind carries whispers of long-forgotten voices, echoes of humanity suppressed. Graffiti on walls tell stories of failed resistance, burnt messages, crossed symbols. Even nature suppressed, trees metallic coated, rivers choked with chemical residues. Mist drifts low to the ground, mixing with neon reflections. हर स्टेप HK का सिटी का रिदम फॉलो कर रहा है, ऑलमोस्ट म्यूजिकल, ऑलमोस्ट टेरिफाइंग। Electric hum ka subtle resonance, like the heartbeat of an intelligent machine. Every shadow twists unnaturally, reacting to unknown energy sources. Flickers of light create hallucinations, जैसे city itself hallucinate कर रही हो, या फिर HK के mind को test कर रही हो। और फिर एक massive plaza appear होती है, empty, vast. Screens flashing predicted crimes, predicted lives, predicted deaths. एयर में थिक टेंशन, ऑलमोस्ट टचेबल। HK पॉज करता है सेंटर में, और अराउंड हिम शैडो स्ट्रेच अननेचुरली, बेंडिंग लाइट, ट्विस्टिंग रियलिटी। He takes a deep breath, knowing her decision का impact exponentially huge. Machines whir, sensors ping, drones hover silently, और ये moment एक warning है। ये world सिर्फ observe नहीं कर रहा, ये judge कर रहा है। Every silent corner एक trap हो सकता है, every reflection एक lie और a truth hidden। HK continue करता है forward, एक narrow street choose करके, walls lined with abandoned vehicles, some burnt, some intact but useless. Neon glow faintly illuminating his determined face, a subtle mist swirls, और हर flicker और shadow एक chaotic dance कर रहा है, जैसे city itself एक living puzzle हो, और HK एक key हो उस puzzle को decode करने के लिए। ये world 3099 का, silent, metallic, cold. Every heartbeat feel होता है like countdown. हर shadow, हर flicker, हर silence एक subtle warning कि control अब absolute है, और yet एक human spark survive कर रहा है। HK, the last thread of defiance, moving through a world designed to suppress life, hope और chaos. और जैसे ही वो डिसअपियर करता है नैरो एली में, एक रियलाइजेशन क्लियर होती है। साइलेंट सिटीज सिर्फ एक फसाद नहीं, ये वर्ल्ड एक टेस्ट है, एक टेस्ट ऑफ कैलकुलेशन, प्रेडिक्शन और ह्यूमन डिटर्मिनेशन अगेंस्ट अ सिस्टम दैट ऑब्जर्व्स, एंटिसिपेट्स एंड कंट्रोल्स एवरीथिंग। और HK के डिसीजंस अब सिर्फ प्रेजेंट के लिए नहीं, बल्कि फ्यूचर के लिए भी रिपल्स क्रिएट करेंगे। अ टेस्ट जो ह्यूमैनिटी के लास्ट होप और काल कोर के कमिंग कॉन्फ्लिक्ट का सीड बनेगा। जुडिशियम इन्फिनिट, एक ऐसा सिस्टम जहां लॉ एब्सोल्यूट है पर मोरालिटी ऑप्शनल। हर सिटीजन के एक्शंस ट्रेस किए जा रहे हैं, हर थॉट, हर इंटेंशन इनविजिबल एल्गोरिदम्स के थ्रू कैलकुलेट हो रहा है। क्राइम्स प्रिडिक्टेड बिफोर दे हैपन और पनिशमेंट, डिसीजन और कंट्रोल पहले ही फिक्स है। फ्रीडम ऑप्शनल, चॉइस ऑप्शनल, ह्यूमैनिटी ऑप्शनल। हर कॉर्नर में सेंसर्स, कैमरास और ड्रोन्स साइलेंटली मॉनिटर कर रहे हैं। एक शैडो में भी कोई छुपा नहीं सकता अपने इमोशंस या डिसीजंस। जुडिशियम इन्फिनिट के रूल्स हार्श हैं, स्ट्रिक्ट और अनयील्डिंग, लेकिन जहां ह्यूमन इंट्यूशन और क्यूरियोसिटी एक्ट करते हैं, वहां क्रैक्स अपीयर होते हैं, सटल, ऑलमोस्ट इनविजिबल। हर एक्शन, हर रिएक्शन एक रिपल क्रिएट कर रहा है, और इस रिपल का इम्पैक्ट कभी प्रिडिक्टेबल नहीं। सिटी साइलेंट है, पर एवरी साइलेंट स्ट्रीट, एवरी एम्प्टी प्लाजा, हर फ्लिकरिंग नियॉन हाइट, हर मेटालिक रिफ्लेक्शन, ये सब सिस्टम के पल्स के साथ रेजोनेट कर रहा है।
और फिर एक लोन फिगर मूव कर रहा है। HK, आईज शार्प, माइंड कैलकुलेटिंग। वो सिस्टम के पैटर्न्स को स्कैन कर रहा है, हर लूप होल को फील कर रहा है। जुडिशियम इन्फिनिट के रूल्स अब उसके लिए चैलेंज बन गए हैं, पजल जिसे सॉल्व करना है, और जस्टिस का फ्लिकर अब उसके हाथ में है। ये वर्ल्ड जहां लॉ ने मोरालिटी और फ्रीडम को रिप्लेस कर दिया, वहां HK के एक्शंस एक स्पार्क हैं, एक सटल रिबेलियन जो सिस्टम के हार्ट को डिस्टर्ब कर रहा है। हर स्टेप, हर ब्रेथ, हर कैलकुलेटेड मूवमेंट सिस्टम ऑब्जर्व कर रहा है, और ह्यूमैनिटी का एक छोटा सा थ्रेड अब सर्वाइव कर रहा है थ्रू हिम। और जैसे ही HK ने जुडिशियम इन्फिनिट के कोर प्लाजा से पास किया, सिटी का एक और फेस सामने आया। एक वर्ल्ड जहां क्राइम्स प्रेडिक्टेड होते हैं बिफोर दे इवन हैपन। स्ट्रीट्स साइलेंट हैं, पर हर कॉर्नर एक अनसीन टेंशन पल्स कर रहा है। कैमराज, ड्रोन्स और सेंसर्स हर मूवमेंट को स्कैन कर रहे हैं। हर थॉट, हर सटल जेस्चर, हर माइक्रो एक्सप्रेशन को रिकॉर्ड करते हुए सिटीजन्स मूव कॉशियसली, देयर आईज फ्लिकर टुवर्ड्स एवरी शैडो। कोई एक स्माइल नहीं करता, कोई एक लाफ नहीं करता, क्योंकि सिस्टम ऑलरेडी जानता है क्या गलत होगा, क्या सही होगा, क्या पनिशेबल है और क्या अलाउड। क्राइम्स प्रेडिक्टेड, एक्शंस प्री जज्ड। ह्यूमैनिटी का फ्री विल एक इल्यूजन बन चुका है। HK ऑब्जर्व कर रहा था, हर प्रेडिक्शन, हर अलर्ट, हर डिजिटल नोटिफिकेशन एक सटल वेव क्रिएट कर रही थी। मिस्ट और नियॉन लाइट्स के बीच एक मेटालिक रेजोनेंस और सॉफ्ट हम स्प्रेड हो रहा था, जैसे एंटायर सिटी के न्यूरॉन्स एक सिंक्रोनाइज्ड रिदम में वाइब्रेट कर रहे हों। पर यह रिदम पीसफुल नहीं था, ये फियर और कंट्रोल का रिदम था, और हर ह्यूमन हार्ट बीट के साथ एक इनविजिबल टेदर क्रिएट कर रहा था। प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम्स स्ट्रीट्स के हर कॉर्नर के लिए रेडी थे। एक वुमेन जैसे ही अपने बैग से कीज निकाल रही थी, सिस्टम ऑलरेडी अलर्ट हो गया, और एक सॉफ्ट रेड पल्स फ्लिकर हुआ नियर बाय ड्रोन में। ये सिर्फ एक वार्निंग थी, एक सटल सिग्नल कि ये एक्शन कंसिडर किया जा रहा है, और सिस्टम डिसाइड करेगा पनिशमेंट या वार्निंग बिफोर शी इवन न्यू व्हाट शी वॉज डूइंग। और यही था कोर कॉन्सेप्ट, क्राइम बिफोर क्राइम। ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल अब उनके पास्ट एक्शंस, इंटेंशंस और सबकॉन्शियस थॉट्स पर डिपेंड कर रहा था। हर फुटस्टेप, हर जेस्चर, हर ग्लांस एक पोटेंशियल वायलेशन बना रहा था। सिस्टम सब रिकॉर्ड कर रहा था, और जस्टिस के नाम पर फियर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। HK, लोन फिगर इन द मिडस्ट ऑफ दिस कैलकुलेटेड टेरर, मूव कर रहा था पर्पसफुली, आई स्कैनिंग, माइंड कैलकुलेटिंग, कौन इनोसेंट है, कौन गिल्टी होगा, और कौन बस एक प्रेडिक्टेड आउटकम का पार्ट बन गया है। स्ट्रीट्स अबैंडन्ड हैं, लाइट्स फ्लिकर कर रही हैं, होलोग्राफिक वार्निंग्स फ्लैश कर रही हैं, प्रेडिक्टेड क्राइम्स के विजुअल्स, स्मॉल स्निपेट्स ऑफ डेटा फ्लोटिंग मिड एयर। ह्यूमैनिटी एक चेस बोर्ड पे पॉन्स के जैसे, और सिस्टम एक ओमनीपोटेंट प्लेयर। पर HK का प्रेजेंस एक अनॉमली, एक स्पार्क ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी, एक रिमाइंडर कि इवन इन अ वर्ल्ड ऑफ प्री जज्ड एक्शंस, एक ह्यूमन कैन स्टिल मूव, स्टिल रेजिस्ट, स्टिल बेंड द सिस्टम, इवन इफ ओनली फॉर अ मोमेंट। और जैसे ही वो टर्न करता है एक डार्क एली के कॉर्नर से, एक सॉफ्ट मेटालिक हम और नियॉन फ्लिकर कंबाइन होके पूरे स्ट्रीट को एक और लेयर का टेंशन देता है, और एक थॉट क्लियर हो जाता है, ये वर्ल्ड कंट्रोल्ड है, पर केओस, अनप्रेडिक्टेबिलिटी और HK अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। ये था 3099 का ट्रूथ। Crimes predicted before they happen, humanity trapped yet flickers of defiance। और HK के लिए हर स्टेप एक साइलेंट वॉर था, अगेंस्ट फेट, अगेंस्ट लॉ, अगेंस्ट अ सिस्टम दैट न्यू एवरीथिंग एक्सेप्ट हिम। और शहर के वीरानों में, जहां अब सिर्फ मेटालिक एकोज और नियॉन की हल्की चमक है, हर गली, हर कोना, हर बिल्डिंग एक क्वाइट टेरर के साथ वाइब्रेट कर रही है। इंसान का जीवन अब सिर्फ शैडोज और विस्पर्स में जी रहा है। लोग मूव कर रहे हैं कॉशियसली, जैसे हर सांस और हर स्टेप किसी इनविजिबल ऑब्जर्वर के लिए मेजर हो रहा हो। डर अब सिर्फ एक इमोशन नहीं रहा, ये प्रोग्राम्ड हो चुका है। हर हार्ट बीट, हर फुटस्टेप और हर नज़र में सटल टेंशन है। होलोग्राफिक अलर्ट्स, प्रिडिक्टेड क्राइम्स और एंटिसिपेटेड बिट्रेयल्स, ये सब एयर में डिफ्यूज होकर हर माइंड में इनविजिबल चेन्स वीव कर रहे हैं।
एक औरत नैरो कॉरिडोर में रुकती है, आंखें हर फ्लिकर में डार्ट कर रही हैं। एक बच्चा विंडो के पास स्लोली पीक करता है और जैसे ही ड्रोन की रेड लाइट ब्लिंक करती है वो फ्रीज हो जाता है। एक मोमेंट जो सेकंड्स को एटर्निटी में बदल देता है। बाजार जो कभी जीवन से भरा था अब साइलेंट है। मशीन्स का सटल बजिंग, सेंसर्स का विस्पर और वॉल्स पे रिफ्लेक्शंस ऑफ मूविंग शैडोज। हर एक शैडो फियर का रिदम क्रिएट कर रही है और हर इंसान के नर्व्स को छू रही है। लोग अपने घरों में लॉक्ड हैं, पर डर उनके अंदर घुस चुका है। कॉन्वर्सेशंस अब एक कंट्रोल्ड मर्मर में हैं, जैसे शब्द भी सर्वेल्ड हो रहे हों। और जो भी प्रिडिक्ट हो रहा है वो रियलिटी से ज़्यादा टेरिफाइंग लग रहा है। एचके की आंखें स्कैन कर रही हैं हर मूव को, हर फ्लिकर, हर विस्पर, हर मेटालिक रेजोनेंस। उनके लिए इन्फॉर्मेशन है, पर इंसान के लिए सिर्फ डर। सड़क पे एक सटल पल्स है, जैसे शहर का हार्ट बीट डायरेक्टली ह्यूमन इमोशन से लिंक्ड हो। हर कदम और हर शैडो उनके नर्व्स को स्क्रैच कर रहा है, और अनप्रिडिक्टेबली कोई भी गलत मूव सिर्फ एक एल्गोरिथम के लिए सिग्नल है। इंसान अब एक गेम में पॉन जैसे बिहेव कर रहे हैं, हर डिसीजन प्रिडिक्टेड, हर एक्शन मॉनिटर्ड। डर का टेक्सचर अलग है, टैंजिबल है, ऑलमोस्ट विजिबल। मिस्ट और नियॉन फ्लिकर्स हर इंसान के अराउंड पल्स कर रहे हैं, जैसे इनविजिबल थ्रेड्स उनके माइंड्स को जेंटली पर कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट कर रहे हों। एक डॉग साइलेंटली एली में मूव करता है, जैसे वो भी अवेयर है, और फिर सडन शैडो से डिसअपियर हो जाता है। एक कपल स्लोली एक ब्रिज के एज पे खड़े हैं, आंखें स्काई के स्वर्लिंग और मेटालिक क्लाउड्स पे फिक्स, पर हर ग्लांस में पैनिक और कंफ्यूजन का मिक्सचर है। और फिर एक होप का स्पार्क भी फेंटली ग्लो कर रहा है। इंसानी इंस्टिंक्ट का एक छोटा रिफ्लेक्शन, एक लोन फिगर एचके जो साइलेंस के बीच मूव कर रहा है। ह्यूमैनिटी के लिए एक शैडो ऑफ डिफायंस, एक रिमाइंडर कि डर के अंदर भी करेज एग्जिस्ट करता है। स्ट्रीट्स अब और नैरो लग रही हैं, लाइट्स फ्लिकर इरेगुलरली और मिस्ट का डेंसिटी बढ़ रहा है। हर कॉर्नर में सटल सिलुएट्स, जैसे कोई अनसीन ऑब्जर्वर सब कुछ मॉनिटर कर रहा हो। मशीन्स के सटल वाइब्रेशंस ग्राउंड और वॉल्स के अंदर पल्स कर रहे हैं, और वो वाइब्रेशंस डायरेक्टली ह्यूमन फियर के साथ रेजोनेट कर रही हैं। हर एक ब्रेथ का वेट हैवी है, हर एक हार्ट बीट एको कर रहा है अक्रॉस एम्प्टी प्लाजाज एंड अबैंडन्ड बिल्डिंग्स। इंसान अब सिर्फ शैडोज के साथ इंटरैक्ट कर रहे हैं, और डर का रिदम उनका कांस्टेंट कंपेनियन है। मार्केट और स्ट्रीट वेंडर्स अब सिर्फ होलोग्राफिक प्रोजेक्शंस में एग्जिस्ट करते हैं। उनकी फेक स्माइल्स और स्क्रिप्टेड जेस्चर्स सिर्फ इल्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। ह्यूमैनिटी के लिए एक रिमाइंडर कि लाइफ का वार्मथ और केओस अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। और फिर एचए एक हाई वॉन्टेज पॉइंट पे रुकता है, एक साइलेंट प्लाजा के एज पे। ऊपर देखता है नियॉन और वायलेट क्लाउड्स स्वर्लिंग स्काई में, और मेटालिक टावर्स का रिफ्लेक्शन ग्राउंड पर रिपल कर रहा है। पूरा शहर ब्रीथ कर रहा है, एक रिथमिक मेटालिक पल्स के साथ। और वो पल्स सिर्फ सर्वेलेंस नहीं, ये कंट्रोल और फियर का हार्ट बीट है। ये सीन कैप्चर करता है पूरी 3099 वर्ल्ड का एसेंस। लॉ और कंट्रोल के एम्पायर में इंसान सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं, और डर उनका कांस्टेंट कंपेनियन बन गया है, हर कदम और हर सांस में। लेकिन एक छोटा स्पार्क ऑफ डिफाइंस अब भी जिंदा है, और वो स्पार्क एचके की प्रेजेंस में विजिबल है। एक साइलेंट प्रॉमिस कि ह्यूमैनिटी अभी फुली एक्सटिंक्ट नहीं हुई, और डर के अंदर भी एक शैडो ऑफ करेज एग्जिस्ट करता है, रेडी टू इग्नाइट। और जैसे ही शहर के शैडोज और मिस्ट के बीच सब कुछ साइलेंट और टेंस था, एक लोन फिगर एचके स्लोली स्ट्रीट्स में मूव कर रहा था। हर कदम डेलिब्रेट, हर मूवमेंट कैलकुलेटेड। आईज स्कैन कर रही थी हर फ्लिकर, हर शैडो, हर कॉर्नर एक सीक्रेट छुपा रहा था। मशीन्स और ड्रोन्स साइलेंटली हॉवर कर रहे थे, उनकी मेटालिक रेजोनेंस एयर में सटल हम क्रिएट कर रही थी। लेकिन एचके के लिए ये वर्ल्ड सिर्फ फियर से भरा नहीं था, ये चेस बोर्ड था, और वो साइमल्टेनियसली पॉन और प्लेयर दोनों था। हर बिल्डिंग, हर एली और हर प्लाजा के रिफ्लेक्शंस मेटालिक और नियॉन ग्लो में रिपल कर रहे थे, जैसे सिटी इटसेल्फ एचके के हर स्टेप को एंटिसिपेट कर रही हो। एयर में सटल वाइब्रेशंस, सेंसर्स और ड्रोन्स के सिग्नल्स और डिस्टेंट सायरन्स का एको सब पूरे शहर में इनविजिबल टेंशन क्रिएट कर रहे थे।
हर पेडेस्ट्रियन जो अब भी स्ट्रीट्स में था कॉशियसली मूव कर रहा था, जैसे हर फुटस्टेप किसी एल्गोरिदम के लिए मेजर हो रहा हो। एक औरत एक विंडो के पास पीक कर रही थी, और जैसे ही एचके का शैडो उसके व्यू में आया, वो एक माइक्रोसेकंड के लिए फ्रीज हो गई। डर का पल्स शहर के मेटालिक वेन्स में सर्कुलेट हो रहा था। एचके ने अपनी हैंड सटली एडजस्ट की, एक डिवाइस को चेक किया और एक होलोग्राफिक मैप के फ्लिकर से अवेयर हुआ कि शहर का कंट्रोल सिस्टम किस तरह हर स्ट्रीट और कॉर्नर मॉनिटर कर रहा है। हर स्टेप का इम्पैक्ट, हर चॉइस का कॉन्सिक्वेंस, ये सब उनके माइंड में क्लियर था। और फिर एक सटल मूवमेंट, जब एक नियॉन लाइट फ्लिकर करते हुए एचके के फेस पर इल्यूमिनेट हुआ, डिटर्मिनेशन और कैलकुलेटेड काम के मिक्सचर को रिवील कर रहा था। उसकी आंखें सिर्फ मूव नहीं कर रही थीं, वो ऑब्जर्व कर रही थीं, प्रिडिक्ट कर रही थीं और रेडी हो रही थीं। मशीन्स का सटल बजिंग, मेटालिक हम और सिटी का रिदमिक हार्ट बीट एचके के मूवमेंट के साथ सिंक्रोनाइज हो रहा था। ये वर्ल्ड अलाइव था, पर ये लाइफ फियर और कंट्रोल के मिक्स में कंडेंस्ड थी। हर फ्लिकर और शैडो एचके के लिए इंफॉर्मेशन था, इंसान के लिए सिर्फ फियर और अनसर्टेनिटी, लेकिन एचके के लिए अपॉर्चुनिटी। हर स्ट्रीट, हर एली, हर बिल्डिंग एक पजल की तरह अनफोल्ड हो रहा था, और वो जानता था कि हर डिसीजन का रिपल मिलियंस ऑफ लाइव्स में इम्पैक्ट करेगा। एक अबैंडन्ड प्लाजा की एज पर एचके रुकता है और ऊपर देखता है स्काई स्क्रेपर्स को। मेटल और नियॉन का कॉम्बिनेशन, स्काई में स्ट्रीक्स ऑफ आर्टिफिशियल ऑरोराज, वायलेट और टील की लाइटिंग के साथ, ब्रेथ टेकिंग और टेरिफाइंग। ये मूवमेंट, पूरा शहर और एचके का हर डिसीजन एक सटल रिदम में रेजोनेट कर रहा था, और एक ट्रूथ भी क्लियर हो गया कि शहर का फ्यूचर और ह्यूमैनिटी का लास्ट थ्रेड एचके के हाथों में डिपेंडेंट है। और इस साइलेंस, इस टेंशन और इस डिटर्मिनेशन के बीच एचके फिर से मूव करता है, एक शैडो ऑफ डिफायंस, एक स्पार्क ऑफ होप और एक रिमाइंडर कि डर के अंदर भी करेज एग्जिस्ट करता है। और जैसे ही एचके ने अपनी मूवमेंट कंटिन्यू की, एक सटल थॉट उनके माइंड में स्वर्ल करने लगा। एक क्वेश्चन जो अभी तक इग्नोर किया गया था। क्या वो जो कर रहा है सच में ह्यूमैनिटी के लिए है? क्या ये एक्शंस सिर्फ सिस्टम के रूल्स को बेंड कर रहे हैं, या उसके अंदर छुपी मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? शहर के शैडोज अब और गहरी हो गई थीं, और नियॉन फ्लिकर्स जैसे उनके थॉट्स को मिरर कर रहे हों। हर फ्लिकर एक डाउट रिवील कर रहा था, और हर मेटालिक हम एक वार्निंग सिग्नल जैसे रेजोनेट कर रहा था। एचके के माइंड में हर प्रेडिक्टेड क्राइम, हर एल्गोरिथमिक डिसीजन और हर मैनिपुलेटेड एक्शन एक वेट क्रिएट कर रहा था, जैसे इनविजिबल चेन्स जो ह्यूमैनिटी के नर्व्स को बाइंड कर रही थीं, उनके अंदर भी रिफ्लेक्ट हो रही हों। हर स्ट्रीट, हर कॉर्नर और हर प्लाजा के रिफ्लेक्शन में उनको अपनी चॉइसेस का इम्पैक्ट दिख रहा था। क्या एक रॉन्ग डिसीजन मिलियंस ऑफ लाइव्स को डिस्ट्रॉय कर देगा? क्या फ्रीडम सिर्फ इल्यूजन बन गई है? मशीन्स, सेंसर्स और ड्रोन साइलेंटली मॉनिटर कर रहे थे, लेकिन अब एचके के अंदर एक और लेयर एक्टिवेट हो गई, इंट्यूशन और इंस्टिंक्ट। ये इंस्टिंक्ट उन्हें पुश कर रहा था, गाइड कर रहा था, पर सिस्टम की रूल्स के अगेंस्ट। एक अबैंडन्ड स्क्वायर के एज पे रुकते हुए एचके लुक करता है ऊपर स्काई के स्ट्रीक्ड परोरास को, और एक फेंट स्माइल फ्लैश करता है उनके फेस पर, एक एक्नॉलेजमेंट की चाहे सिस्टम कितना भी स्ट्रिक्ट हो, ह्यूमन स्पिरिट का स्पार्क अभी भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन साथ ही एक टेंशन भी कि हर डिसीजन अब काम नहीं करता, हर एक्शन मॉनिटर्ड है, और ये स्पार्क, ये करेज अब उनके लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन चुकी है। शैडो और नियॉन लाइट्स के बीच एचके के आईज रिफ्लेक्ट कर रही थी डिटर्मिनेशन और डाउट का मिक्सचर, एक शैडो ऑफ होप पर एक शैडो ऑफ फियर भी, एक रिमाइंडर कि अब सिर्फ कैलकुलेशन का काम नहीं चलेगा, इंट्यूशन और करेज का भी टेस्ट है। और इस मोमेंट के साथ शहर का साइलेंस और टेंशन दोनों एक पल्स में मर्ज हो रहे थे, जैसे पूरा 3099 वर्ल्ड, पूरा सिस्टम और पूरा एचके का माइंड एक इनविजिबल वेब में इंटरट्वाइन हो गया हो। यही था वो मोमेंट जब एचके के डाउट्स और डिसीजंस पूरे शहर और ह्यूमैनिटी के फेट के साथ अलाइन हो रहे थे। एक सटल पॉज, एक ब्रेथ और ऑडियंस का क्यूरियोसिटी पीक पर,
कि अगला स्टेप, अगला मूव और अगला कॉन्फ्रंटेशन कैसे अनफोल्ड होगा। और जैसे ही एचके ने प्लाजा के एज से सराउंडिंग स्ट्रीट्स को स्कैन किया, एक फेंट वाइब्रेशन उसके डिवाइस में ब्लिंक हुआ, सटल, ऑलमोस्ट लाइक अ हार्ट बीट। ये सिग्नल था, टास्क फोर्स एक्टिव हो रही थी। 5 स्पेशलिस्ट्स, हर एक हाईली स्किल्ड, रूथलेस और फुल्ली सिंक्रोनाइज्ड एक मिशन के लिए डिप्लॉय हो रहे थे। हर एक का स्टेप डेलिब्रेट, हर एक का ग्लांस प्रिसाइज और हर एक का एक्शन सिंक्ड विद द इनविजिबल पल्सेस ऑफ द सिस्टम। ये लोग ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, ये सिस्टम के लिए काम कर रहे थे। रूल स्ट्रिक्ट थे, अनब्रेकेबल, अनयील्डिंग, पर हर ह्यूमन इंस्टिंक्ट में एक सटल क्रैक था, और ये क्रैक सिर्फ एचके के लिए एक स्पार्क ऑफ अपॉर्चुनिटी का सिग्नल था। प्लाजा के कॉर्नर्स में ड्रोन्स हवा कर रहे थे, उनके सेंसर्स हर मूवमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे। होलोग्राफिक स्क्रीन्स ब्लिंक करते हुए सिस्टम के रूल्स को रिपीट कर रहे थे। हर सिटीजन का लाइफ मॉनिटर्ड, हर क्राइम प्रिडिक्टेड, हर बिट्रेयल एंटिसिपेटेड बिफोर इट इवन हैपन्स। फियर अब सिर्फ इमोशन नहीं, ये एक प्रोग्राम्ड रियलिटी बन चुका था। और फिर एचके नोटिस करता है एक सटल पैटर्न टास्क फोर्स के मूवमेंट्स में। उनके फुटस्टेप्स, ड्रोन्स के शैडोज और सिटी का मेटालिक हार्ट बीट एक रिदम क्रिएट कर रहा था, एक रिदम जो सिस्टम के रूल्स को बेंड कर सकता था अगर वो सही तरीके से एक्ट करे। एचके का पोस्चर काम रहा, पर आंखों में फायर था। हर फ्लिकर, हर नियॉन रिफ्लेक्शन, हर शैडो का सटल वाइब्रेशन एचके के लिए इन्फॉर्मेशन का ट्रेजर था। ये मोमेंट सिर्फ एक इंट्रोडक्शन नहीं था, ये एक साइलेंट वार्निंग भी था कि रूल्स का सिस्टम अब पूरे सिटी को कंट्रोल कर रहा है और हर डिसीजन का रिपल मिलियंस में फील होगा। टास्क फोर्स अब सेंट्रल कॉरिडोर में गैदर हुई, उनके मूवमेंट्स प्रिसाइज, उनके जेस्चर्स मिनिमल, पर उनका प्रेजेंस इंटेंस और ऑलमोस्ट इंटिमिडेटिंग था। ड्रोन्स के हमिंग और सिटी के मेटालिक रेजोनेंस का सटल मिक्स, हर वाइब्रेशन एक इनविजिबल प्रेशर क्रिएट कर रहा था, हर स्टेप का एक सिग्नल डिटेक्ट हो रहा था, और ये सब सिस्टम के थ्रेड में परफेक्टली अलाइन था। एचके ने एक माइक्रोसेकंड पॉज लिया, अपने डिवाइस से होलोग्राफिक मैप पे एक शॉर्टकट हाईलाइट किया, एक अनसीन पाथ जो सिर्फ ह्यूमन इंट्यूएशन और कैलकुलेटेड रिस्क से एक्सप्लोर किया जा सकता था। और ये पाथ एक थ्रेट था जो सिस्टम के कंट्रोल को सटली चैलेंज कर रहा था। सिटी का एम्बियंट हमिंग, सेंसर्स के कांस्टेंट सिग्नल्स और डिस्टेंट सायरन्स का एको सब एक केओटिक और कंट्रोल्ड टेंशन क्रिएट कर रहे थे। हर फ्लिकर और शैडो, हर नियॉन रिफ्लेक्शन और मेटालिक रिपल एचके के लिए क्लूज थे, इंसान के लिए सिर्फ फियर और अनसर्टेनिटी। ये मोमेंट टेंशन और एंटिसिपेशन का इंटरसेक्शन था, और यही था वो ट्रिगर जो पार्ट 1 के एंड में परफेक्ट क्लिफ हैंगर बन गया। सिटी का पल्स, सिस्टम के रूल्स और एचके का इंस्टिंक्ट सब एक ही इनविजिबल थ्रेड में वीव हो रहे थे। और जैसे ही एचके ने डिसाइड किया और अपनी फर्स्ट मूव इनिशिएट की, पूरे शहर में एक सटल रिपल फील हुआ, एक स्पार्क ऑफ डिफायंस, एक सिग्नल ऑफ होप, और यही था वो मोमेंट जो पार्ट 2 का सस्पेंस फुल्ली अवेकन करेगा, बस एक ही नाम के लिए, कालकोर। और जैसे ही एचके और टास्क फोर्स शहर के एक हाईली कंट्रोल्ड जोन के करीब पहुंचते हैं, हवा का टेक्सचर ही बदल जाता है। मेटालिक हम और सिस्टम के पल्सेस अब ज़्यादा शार्प, ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हैं, जैसे पूरा शहर उनकी प्रेजेंस को फील कर रहा हो। टॉल स्ट्रक्चर्स के बीच नियॉन और शैडो का कोलिजन हो रहा है। हर सरफेस रिफ्लेक्टिव है, पर रिफ्लेक्शंस डिस्टॉर्टेड हैं, जैसे रियलिटी खुद किसी एल्गोरिदम के प्रेशर में बेंड हो रही हो। ड्रोन्स ऊपर साइलेंटली ग्लाइड कर रहे हैं, उनकी रेड और ब्लू ऑप्टिक्स हर मूवमेंट को डाइसेक्ट कर रही हैं। टास्क फोर्स एक टाइट फॉर्मेशन में मूव कर रहा है, कोई अननेसेसरी जेस्चर नहीं, कोई वेस्टेड मोशन नहीं। सब ट्रेंड हैं सिस्टम के अगेंस्ट काम करने के लिए, पर सिस्टम उनसे एक कदम आगे रहना जानता है। एचके के फेस पर काम है, पर उस काम के नीचे कैलकुलेशन चल रही है। उसकी आंखें सिर्फ देख नहीं रहीं, वो प्रिडिक्ट कर रही हैं सिस्टम के अगले मूव को, शहर के नेक्स्ट पल्स को और केओस के पैटर्न को। एक होलोग्राफिक इंटरफेस ब्लिंक करता है। मल्टीपल डेटा स्ट्रीम्स, क्राइम प्रोबेबिलिटीज, क्राउड बिहेवियर मॉडल्स और रियल टाइम सर्विलेंस ओवरलेज एक साथ फ्लैश हो रहे हैं।
हर सेकंड के साथ ऑप्शंस कम हो रहे हैं और कॉन्सिक्वेंसेस ज़्यादा डेंजरस होते जा रहे हैं। नीचे स्ट्रीट्स पर कुछ लोग अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, सिर झुकाए हुए, फास्ट और कॉशियस स्टेप्स के साथ, जैसे उन्हें पता हो कि शहर उन्हें देख रहा है और एक गलत थॉट भी अलार्म बन सकता है। एक नैरो एली में एक सेंसर लाइट सडनली एक्टिव होती है। टास्क फोर्स तुरंत फ्रीज हो जाता है, सेकंड्स स्ट्रेच हो जाते हैं। सिर्फ सिस्टम का लो फ्रीक्वेंसी हम सुनाई देता है, जैसे शहर खुद डिसाइड कर रहा हो कि अगला मूव क्या होगा। एचके धीरे से एक सिग्नल देता है, एक डिसीजन, बिना किसी शब्द के। वो जानता है कि अब जो होगा वो सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं होगा, बल्कि सिस्टम के कॉन्फिडेंस पर डायरेक्ट अटैक होगा। हर बिल्डिंग, हर रोड, हर कैमरा एक विटनेस बन चुका है। शहर सिर्फ बैकग्राउंड नहीं रहा, वो एक एक्टिव फोर्स है, एक लिविंग मैकेनिज्म जो कंट्रोल को प्रोटेक्ट करता है। और फिर एक सटल चेंज, एक इररेगुलर पल्स जो नॉर्मल सिस्टम रिदम से मैच नहीं करता। एचके नोटिस करता है, टास्क फोर्स भी फील करती है। ये एक ग्लिच नहीं लगता, ये लगता है जैसे शहर ने पहली बार हेजिटेट किया हो। एचके एक सेकंड के लिए रुकता है, ऊपर देखता है एंडलेस मेटालिक स्काईलाइन की तरफ। आर्टिफिशियल लाइट्स, मूविंग शैडोज और सर्विलेंस ग्रिड्स सब एक ही मैसेज दे रहे हैं। यहाँ कोई भी डिसीजन स्मॉल नहीं होता। ये मोमेंट डिसाइड करेगा कि सिस्टम सिर्फ ऑब्जर्व करेगा या अटैक करेगा। और इसी टेंशन के साथ, बिना किसी अनाउंसमेंट के, बिना किसी वार्निंग के, गेम का नेक्स्ट फेज साइलेंटली एक्टिवेट हो चुका है। ये सिर्फ शुरुआत थी। एचके के सामने जो सच आने वाला है वो सिस्टम को हिला देगा। पार्ट 2 में पता चलेगा एचके सेवियर है या सिस्टम का सबसे बड़ा वेपन।